भारत के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में एक नया मूवमेंट आ चुका है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी, डेटा एंड सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग, ये तीनों साथ मिलकर काम करने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सोचिए, एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर केवल फंड मैनेजर की फीलिंग नहीं होने वाली है, केवल फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगाएगा, उसके साथ साथ मशीन लर्निंग भी होने वाली है, डेटा सिग्नल और सबसे इंपॉर्टेंट अल्टरनेट डेटा के बेसिस पे आपके डिसीजंस लिए जाएंगे, आपके इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लिए जाएंगे। ये म्यूचुअल फंड एक ऐसे पार्टनरशिप को लेकर आया है जिसमें एक तरफ तो जाइंट कंपनी है भारत की जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री, जो भारत के हर कोने कोने में पहुंच चुकी है। आज भारत के हर गांव के अंदर आपको जियो का नाम दिख जाएगा, जिससे भी आप पूछेंगे उसको जियो के बारे में तो पता ही होता है, सभी लोग जियो का सिम यूज कर रहे हैं। तो रिलायंस आज हर गांव के अंदर पहुंच चुका है भारत के अंदर में। एंड एक कंपनी होने वाली है ब्लैक रॉक, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसका अभी के टाइम में एयूएम लगभग $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। सोचिए, एक देश के इकोनॉमी से भी बहुत ज्यादा है एक कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस म्यूचुअल फंड का नाम है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, जो कि अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था और इसके अंदर केवल इंडेक्स फंड एंड डेट फंड ही फ्लो कर रहे थे। मतलब इन्होंने केवल डेट फंड और इंडेक्स फंड को ही लॉन्च किया था। बट अभी के टाइम में 23 सितंबर 2025 को इनका पहला एक्टिव म्यूचुअल फंड का एनएफओ आ चुका है, जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। मतलब अभी तक इन्होंने एक्टिव म्यूचुअल फंड लॉन्च नहीं किया था, जो कि इसका पहला एनएफओ आ चुका है 23 तारीख को। इस पूरे वीडियो के अंदर हम जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करने वाले, आखिर में किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या आपको इस म्यूचुअल फंड के एनएफओ को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, इस म्यूचुअल फंड के स्ट्रेटेजी, रिस्क, रिटर्न, इन सभी मुद्दों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, तभी आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। तो अगर बात करें जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप की, तो नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होने वाला है। फ्लेक्सी कैप यानी कि यहाँ पे फंड मैनेजर को पूरा फ्रीडम मिलता है आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने का। यहाँ पे कम से कम 65% आपके पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है फंड मैनेजर। अब वो 65% कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है। यहाँ पे सेबी का कोई भी रूल नहीं होता है कि आपको 25% स्मॉल कैप में डालना है या 65% स्मॉल कैप में डालना है। यहाँ पे कोई रूल काम नहीं करता है, यहाँ पे सारा का सारा फंड मैनेजर डिसाइड करता है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप का एनएफओ ओपन हुआ है 23 सितंबर 2025 को एंड ये क्लोज होने वाला है 7 अक्टूबर 2025 को। तो इस टाइम पीरियड के अंदर में आप जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप के एनएफओ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप का जो बेंचमार्क होने वाला है वो होने वाला है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब भारत की टॉप 500 कंपनी का इंडेक्स होने वाला है, जिसको ये फॉलो करने वाला है, उसको बीट करने की पूरी कोशिश करेगा। एंड अगर बात करें इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो आप 500 रुपए से अपने एसआईपी को या लमसम को स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसके अंदर एसआईपी या लमसम दोनों कर सकते हैं केवल 500 रुपए से। एंड अगर एग्जिट लोड की बात करें तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले अपने 10% से ज्यादा यूनिट को रिडीम करते हैं। 10% से ज्यादा यूनिट को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी एग्जिट लोड अप्लाई नहीं होने वाला है। तो ये तो हमने बात कर लिया जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप के एनएफओ के बारे में। अब हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि आखिर में इस म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटेजी क्या है, ये कैसे आपके पैसों को इन्वेस्ट करने वाला है, कौन से मॉडल को यूज करने वाला है, जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब अगर बात करें जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप की, तो ये एक यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका नाम है SAE यानी कि सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी। इसका मतलब है कि यहाँ पे फंड मैनेजर केवल अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसके साथ साथ ये डेटा ड्रिवन मॉडल को भी यूज करेगा। मतलब इसके सामने कुछ डेटा पड़ा होगा, कंपनीज का डेटा पड़ा होगा कि आखिर में कौन सी कंपनी अभी के टाइम में अच्छी है, कौन सी खराब है, उन सभी का डेटा सामने पड़ा होगा। अब इससे फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस का तो इस्तेमाल करेगा ही करेगा, बट यहाँ पे AI का भी इस्तेमाल करने वाला है, डेटा ड्रिवन मॉडल को भी यूज करने वाला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि फंड मैनेजर यूज करके आपके पैसों को इन्वेस्ट करने वाला है। तो पहला मॉडल है वैल्यूएशन इंडिकेटर। ये फंड मैनेजर को ये बताएगा कि कंपनीज का वैल्यूएशन क्या चल रहा है, कंपनी सस्ती है कि महंगी है, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, क्या अभी के टाइम में कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ चुका है। इन सब चीजों को ये इंडिकेटर बताने वाला है फंड मैनेजर को, जिससे फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। दूसरा मॉडल है मोमेंटम सिग्नल, जो कि एक फंड मैनेजर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बताएगा कि आखिर में कंपनी में मोमेंटम कब आ रहा है। मोमेंटम मतलब कि अभी के टाइम में ट्रेंड चालू हो चुका है कि अभी के टाइम में गिरावट आने वाला है। इन सब चीजों के बारे में ये मॉडल बताने वाला है। तीसरा मॉडल है क्वालिटी फैक्टर्स। अब देखिए, फंड मैनेजर किसी भी कंपनी को अगर पोर्टफोलियो में लेके आता है, उससे पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च करता है, उसके बैलेंस शीट के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में, मतलब उसका फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करता है। और ये जो मॉडल है ना, वो यही करने वाला है। वो कंपनी के बैलेंस शीट को बताएगा, वो कंपनी के मैनेजमेंट को बताने वाला है। तो ये सब चीजें करने के बाद फंड मैनेजर का काम
काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड जो चौथा मॉडल है उसका नाम है सेंटीमेंट डेटा, मतलब कि अभी के टाइम में मार्केट का सेंटीमेंट क्या चल रहा है, उस कंपनी का सेंटीमेंट क्या चल रहा है, उस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई न्यूज तो नहीं आने वाली है उस कंपनी के रिलेटेड, इन सब चीजों के बारे में फंड मैनेजर को ये मॉडल बताने वाला है। तो ये 4 सिग्नल का इस्तेमाल करके फंड मैनेजर आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब इससे फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है, उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, उसके पास ऑलरेडी डेटा पड़ा होगा। अब जब ऑलरेडी डेटा पड़ा होता है ना, तो फंड मैनेजर को केवल चूज करना पड़ता है कि कौन सी कंपनी को पोर्टफोलियो में रखना है और कौन सी कंपनी को पोर्टफोलियो से निकालना है। अब देखिए 2 फंड मैनेजर होने वाले हैं, पहले का नाम है तानवी कचेरिया एंड दूसरे का नाम है साहिल चौधरी। ये दोनों लोग मिलकर जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप को मैनेज करने वाले हैं। अब ये तो हमने बात कर लिया जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हैं, कौन से मॉडल का इस्तेमाल करने वाले हैं फंड मैनेजर। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर में ये म्यूचुअल फंड बाकी फंड के मुकाबले इतना स्पेशल क्यों है। सबसे पहला रीजन है ग्लोबल प्लस लोकल एक्सपर्टीज। अब देखिए ब्लैक रॉक की ग्लोबल इन्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड जियो की इंडियन मार्केट अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों का जो कॉम्बो है ना, वो इस फंड को बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले अलग बना रहा है अभी के टाइम में, बाकी फ्लेक्सी कैप के मुकाबले, क्योंकि ऐसा कॉम्बो आज से पहले कभी देखा ही नहीं गया था। दूसरी चीज यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा मिलने वाली है। अब देखिए फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है। तो अगर फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट नीचे गिरने वाला है तो एलोकेशन को बढ़ा के वो लार्ज कैप में कर देगा। अगर उसको लग रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा ग्रोथ होने वाला है तो एलोकेशन को बढ़ा के वो स्मॉल कैप और मिड कैप में कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ड्रिवन अप्रोच, जो कि सभी म्यूचुअल फंड से इस म्यूचुअल फंड को अलग बनाता है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर तो अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेगा ही करेगा, बट उसके साथ साथ डेटा का भी इस्तेमाल करेगा। इसके सामने डेटा पड़ा होगा, अब उसके बेसिस पे ये स्टॉक को पिक करने वाला है, उसके बेसिस पे ये बहुत ही आसानी से अपने डिसीजन को ले पाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप को बाकी म्यूचुअल फंड से स्पेशल बनाता है। अब देखिए अगर ये स्पेशल है बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले तो इसके अंदर रिस्क भी आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। सबसे पहला रिस्क होने वाला है हाई इक्विटी एक्सपोजर। इसके अंदर लगभग 65% से लेके 100% पैसे को इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप इस एनएफओ या म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। दूसरा रिस्क है मॉडल रिस्क। अब देखिए डेटा और एल्गोरिदम ना कभी कभी फेल भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डेटा और एल्गोरिदम एक्यूरेट ही काम करने वाला है। देखिए मार्केट कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, मतलब मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी। उस टाइम पे डेटा और एल्गोरिदम कभी कभी फेल भी हो सकता है, जिससे इन्वेस्टर्स का थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा रिस्क है नो ट्रैक रिकॉर्ड। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है अभी के टाइम में एनएफओ लॉन्च हुआ है, तो एनएफओ आया तो एनएफओ का कोई भी पास्ट परफॉर्मेंस देखा नहीं जा सकता है, मतलब इसका कोई भी पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर आप इस एनएफओ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इसके फंड मैनेजर और इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे तो एनएफओ के अंदर पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा। एंड आखिरी रिस्क है कंसंट्रेशन रिस्क। अब देखिए क्या होता है ना, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर को ज्यादा फ्रीडम मिलता है। फ्रीडम मिलता है तो यहाँ पे फायदा भी होता है और इसका नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है कि मान के चलते फंड मैनेजर किसी सेक्टर के अंदर या किसी कंपनी के अंदर ज्यादा एलोकेशन रख दिया और अगर वो कंपनी या सेक्टर अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा अगर आप इस फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो अब मैं इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने वाला हूं कि आखिर में ये म्यूचुअल फंड यानी कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप किसके लिए बना हुआ है एंड किसके लिए नहीं बना हुआ है, कौन इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है और कौन इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में किसके लिए बना हुआ है। अगर आपका टाइम होरिजन अगले 7 साल से ज्यादा टाइम का है, 7 साल से ज्यादा टाइम का है, तभी आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। अगर आप एनएफओ के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये सोच के आइए कि आपका टाइम होरिजन अगले 7 साल से लेकर 10 साल का है। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है तो आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर प्लीज पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, केवल यहाँ पे टाइम होरिजन ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर भी होने चाहिए, तभी आपको इस म्यूचुअल फंड को चूज करना है। अगर आप एक कंजर्वेटिव या मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा आपको गिरावट भी देखने को मिल सकता है। एंड अगला पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो मॉडर्न तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि डेटा ड्रिवन मॉडल के साथ साथ आप फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस को भी लेना चाहते हैं, तभी आप इस म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो में रखिएगा। नहीं तो आप केवल फंड मैनेजर के भरोसे बैठना रहना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे फ्लेक्सी कैप के ऑप्शन है, आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि आखिर में कौन से टाइप के इन्वेस्टर को इस म्यूचुअल फंड एनएफओ से दूर रहना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, आप इस म्यूचुअल फंड से दूर रहिए, आपके लिए एनएफओ नहीं बना हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट, एनएफओ के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि ये फंड आपको परफॉर्मेंस नहीं भी दे सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर में, क्योंकि एनएफओ के पास पास्ट परफॉर्मेंस नहीं होता है। तो हम यहाँ पे बैठ के ये नहीं चेक कर सकते हैं कि पिछले 10 साल के अंदर में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। अभी के
टाइम में आने वाले 6 महीने 1 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप कुछ पोर्शन केवल इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो का, तो आप केवल करिएगा, अपना सारा का सारा पैसा उठा के मत डाल दीजिएगा इस म्यूचुअल फंड एनएफओ के अंदर में कि अब तो बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड आ चुका है, बहुत ही अलग म्यूचुअल फंड आ चुका है, तो एक काम करते हैं अपने सारे के सारे पैसे उठा के डाल देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करिए केवल चेक करने के लिए कि आखिर में फंड कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। वेट करिए 1 साल का 2 साल का, अगर ये फंड 1 साल 2 साल के अंदर में बढ़िया परफॉर्मेंस देता है तो आप इसके अंदर आराम से पैसा इन्वेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको यहां तक जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप के एनएफओ के बारे में नॉलेज हो गया होगा, इस म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज हो गया होगा कि आखिर में आपके पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा, कौन से मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा, रिस्क कौन सा होने वाला है, ये आखिर में बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले क्यों स्पेशल है। इन सभी मुद्दों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सभी मुद्दों के बारे में हमने बात कर लिया है। तो अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर एनएफओ में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।